प्रथम पर्यायर निर्वाचन चमू चापिছে पंजाबर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आहिছে निर्वाचनी प्रचार बारे। मान जी, पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आप आए हैं कैंपेनिंग के लिए, इलेक्शन बहुत ही नज़दीक है। आप लोग काफ़ी एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, केजरीवाल जी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो ऐसे में आप लोग का स्ट्रेटजी क्या है, लोगों तक पहुंचने के लिए क्या क्या आप लोग कर रहे हैं, कैसे ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक व्यक्ति नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी एक सोच का नाम है। अरविंद केजरीवाल को ये गलत फहमी में है, या कह लो कि खुश फहमी में है, कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर ये आम आदमी पार्टी की आवाज़ बंद कर देंगे। अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? जितने अरविंद केजरीवाल असम में, गुजरात में, गोवा में, बिहार में, पंजाब में जितने अरविंद केजरीवाल लाखों करोड़ों पैदा हो गए, उनका क्या करोगे? ये गलत फहमी में कि विपक्ष को अंदर कर दो और खुद जीत जाओ। अगर आपको मोदी लहर पर इतना ही यकीन है तो आप अरविंद केजरीवाल को अंदर कर रहे हो, हेमंत सोरेन को अंदर कर रहे हो, ईडी की रेड डल रही है बंगाल में, ममता दीदी को तंग किया जा रहा है, विजयन जो केरला के मुख्यमंत्री उनको तंग किया जा रहा है, स्टालिन का भाषण नहीं पढ़ रहा गवर्नर, जो कि पढ़ना होता है। मैं सुप्रीम कोर्ट में घूम रहा हूँ कि मेरे पैसे दे दो, मेरे जीएसटी के, मेरे आरडीएफ के पैसे दे दो। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना देश में। इन्होंने क्या समझ रखा है, मतलब क्या तानाशाही हो गई है? ये भी तो लोगों से जीत के आते हैं। अगर लोगों पर इतना ही यकीन है तो केजरीवाल को अंदर करके आप रोक लोगे क्या? संजय सिंह बाहर आ गए उसी केस में संजय सिंह अंदर थे। 6 महीने बाद उसी केस में ईडी कहती है हमारे पास कोई सबूत नहीं है जी, इनको जमानत दे दें। ईडी की बात हम ऐड करना चाहते हैं। जैसे उनका पर्सनल सेक्रेटरी है केजरीवाल जी का, विभव कुमार जी को बर्खास्त कर दिया गया। ईडी पीछे है, आपके एमएलए के भी पीछे ईडी है। उनका नाम शायद जमीनुल्लाह खान या कोई है, नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया। जो भी बीजेपी के खिलाफ है, ईडी उसके खिलाफ है। ईडी को इन्होंने एक हथियार बना लिया, औजार बना लिया। ये गुजरात में या राजस्थान में या यूपी में कभी ईडी का छापा क्यों नहीं होता? और इन्होंने जितने भी ईडी के छापे मारे हैं, कुछ निकला? एक चवन्नी नहीं निकली मनीष सिसोदिया के घर से। उसके लॉकर खोलिए, लॉकर में से बच्चों के खिलौने निकले। उसके पैतृक गांव यूपी में, वहां तक चले गए, एक चवन्नी ठन्नी नहीं मिली। तो ये यही हाल इनका केजरीवाल साहब के समय भी होगा। 2-4 महीनों के बाद ये कह देंगे जी हमें जमानत में कोई। ईडी का आरोप है कि विभव कुमार जी ने उनका कई सारे मोबाइल उन्होंने खराब कर दिया, उस टाइप का भी एक एलिगेशन है ईडी का। कुछ भी कह दो जी, आप कुछ भी कह सकते हो। आप ईडी छोड़ दो, वो आपके घर पे 10 घंटे रहेंगे, 10 घंटे बाद आपको कहेंगे कि चलो जी गिरफ्तार करते हैं हम तो। लेकिन कोई सबूत है नहीं, कोई पैसा कहीं से मिला नहीं, कोई शराब का कोई घोटाला नहीं है, और बल्कि उस नीति से तो पैसे ज़्यादा आए हैं दिल्ली के खजाने में। तो पता नहीं, बस डर ही है। क्योंकि आप यहाँ आए हैं इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए। अगर सोनीतपुर और डिब्रूगढ़ को हम देखें तो खाली बीजेपी विरोधी नहीं है, इंडिया अलायंस का भी कैंडिडेट है। तो इसमें ऐसे में आप विरोधी को कैसे घेरोगे? और हैवीवेट इंडिया अलायंस का कौन है? लुरिनज्योति गोगोई है डिब्रूगढ़ में, यहाँ भी है उन लोग का। इंडिया अलायंस का जो हमारे मनोज जी हैं वो इंडिया अलायंस के। तो लुरिनज्योति गोगोई का क्या हो? लुरिनज्योति गोगोई तो इंडिया अलायंस में कांग्रेस है, इंडिया अलायंस में तेजस्वी, इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव की पार्टी, इंडिया अलायंस में ममता दीदी की पार्टी, इंडिया अलायंस में विजयन केरला की जो सीपीआई उनकी पार्टी है, इंडिया अलायंस में स्टालिन की पार्टी है, इंडिया अलायंस में शिवसेना है, इंडिया अलायंस में शरद पवार जी की पार्टी है, हेमंत सोरेन की पार्टी है। इंडिया अलायंस तो हम है ना, तो हमारी तरफ से इंडिया अलायंस से मनोज जी हैं, तो मैं उनके लिए प्रचार करने आया हूँ। लेकिन यहाँ जो लुरिनज्योति गोगोई है और सोनीतपुर में भी उन लोग का कैंडिडेट, कांग्रेस ने कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलायंस करके उसको खड़ा कर दिया। तो ऐसा नहीं होगा? लेकिन ये नहीं है, कांग्रेस इज अ पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस। आप ये मत मानो कि कांग्रेस ही इंडिया अलायंस है, कांग्रेस इज अ पार्ट ऑफ। हाँ, अगर उन्होंने, मैं पंजाब में
कांग्रेस के साथ समझौते में नहीं लड़ रहा। आसाम में भी नहीं है। हाँ, तो मैं नहीं लड़ रहा। पंजाब में हम 13 की 13 जीत रहे हैं, लेकिन हमारा कांग्रेस के साथ नहीं है समझौता वगैरह या वगैरह, तो जीतेंगे हम। आसाम और पंजाब में आप लोग जुड़ क्यों नहीं पाए उन लोग के साथ? और एक सवाल है यहाँ कि विरोधी की वोट जैसे डिवाइड हो जाए तो इससे बीजेपी को फायदा नहीं होगा? देखिए जी, ये इलेक्शन जो है वो देश बचाने का इलेक्शन है, संविधान बचाने का इलेक्शन है। मैं पंजाब से अगर 13 जीतता हूँ, 13 की 13, तो मैं कहाँ, वो 13 की 13 सीटें कहाँ जाएंगी? इंडिया अलायंस को जाएंगी। असम से हम जीतते हैं तो इंडिया अलायंस को जाएंगे। तो बाकी प्रधानमंत्री का नाम वो डिसाइड कर लेंगे बड़े नेता, सीनियर नेता। यहाँ क्यों संभव नहीं हुआ मान जी? देखो, असम और पंजाब का कल्चर बहुत मैच करता है। हाँ। आज आप बिहू मना रहे हैं, आप बैसाखी मना रहे हैं, हम बैसाखी मना रहे हैं। आप एक त्यौहार मनाते हो, हमारा 13 जनवरी को लोहड़ी होता है उस दिन, वो भी आपका बिहू ही बोला जाता है उसको। आप भी नाचने गाने वाला कल्चर है आपका, हमारा भी नाचने गाने वाला कल्चर है। सो वी आर कल्चरल स्टेट्स। जब भी कोई इनकलाब आएगा, या तो असम से आएगा या पंजाब से आएगा। पंजाब ने आज़ादी की मूवमेंट को लीड किया, पंजाब ने हरे इनकलाब को, ग्रीन रेवोल्यूशन को लीड किया। आज भी हम फुटबॉल हैं देश की, ऐसी असम है। लेकिन समस्याएं ऑलमोस्ट सेम है। चाय बागान कल मैं देख रहा था, बहुत ही शानदार हरियाली थी और छाता लगा के ऊपर घूम रहे थे, सब जने काम कर रहे थे। पीछे वो लगा के झोला बोलते हैं हमारे यहाँ। तो पता चला 250 रुपये में पगार, 250 रुपये। क्यों भी? हम 450 करेंगे। 250 रुपये में आप एक दिन उनका जो मेहनत करवा रहे हो। फिर माटी पट्टा, क्यों नहीं मिलता भी माटी पट्टा? जब माटी हमारी है तो पट्टा भी तो हमारा है। माटी पट्टा का दिक्कत चल रहा है। और यहाँ के मुख्यमंत्री साहब, उनकी पत्नी ने अपने स्कूल खोल लिए प्राइवेट, लाखों में फीस है। मुझे ये बताओ, अगर मुख्यमंत्री के अपने स्कूल होंगे प्राइवेट, तो सरकारी स्कूलों को क्यों उठने देगा? वो क्यों ठीक करेगा फिर वो? मुझे पता चला 8000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की जनता भिखारी। इलेक्शन से जुड़े और एक सवाल, जैसे अपार्ट फ्रॉम दिस 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बाकी 12 सीटों में आपका क्या स्टैंड होगा? आप कैसे अपील करोगे आपके वर्कर्स को, वोटर्स को कि किसके साथ दे, किसके साथ जाए? देखिए, देश बचाने के लिए, हमारे यहाँ के अगर असम के देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। हमारी पार्टी छोटी है, चलो फिर भी 10 साल में हमारी नेशनल पार्टी बन गई। 5 MLA हमारे गुजरात में हैं, 2 हमारे गोवा में हैं, 10 राज्यसभा के मेंबर हैं, 2 स्टेट में सरकार है। दिल्ली में हमारी MCD है, चंडीगढ़ में हमारा मेयर है, सिंगरौली में हमारा मेयर है मध्य प्रदेश में। बहुत ज़्यादा तरक्की की है छोटी पार्टी ने। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि संविधान को बचाने का सवाल पैदा हो गया, लोकतंत्र को बचाने का सवाल पैदा हो गया। लोगों को बाहर निकल के लोकतंत्र को बचाने वाले बंदे, जो पार्टियां लोकतंत्र की बात कर रही हैं और संविधान की बात करें, उनको वोट दें। मेरे मन में और एक सवाल है। पहले विरोधी आरोप लगाते थे कि दिल्ली बैठे केजरीवाल जी पंजाब सरकार को चला रहे हैं, लेकिन आपने गलत साबित कर दिया। आप सिर्फ रियल हीरो ही नहीं, हम पहले से आपको जानते हैं और रियल हीरो बन गए। तो सवाल ये है कि ऐसा कोई 3 काम जो अपने पंजाब के लोगों के लिए आपने किया है सक्सेसफुली और आसाम के लोगों के लिए आप करना चाहते हैं? पहली बात तो ये है कि आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है, मैंने केजरीवाल जी को गलत साबित करने के लिए कुछ नहीं किया। केजरीवाल जी को सही साबित किया मैंने, क्योंकि केजरीवाल जी ने दिल्ली में स्कूल बनाए तो मैंने पंजाब में स्कूल बनाने शुरू कर दिए। केजरीवाल जी ने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी तो मैंने पंजाब में बिजली फ्री कर दी। केजरीवाल जी ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हमने पंजाब में आम आदमी क्लिनिक बनाए। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को गलत साबित करूं। मेरे सुप्रीमो हैं, मेरी पार्टी के प्रेसिडेंट। पंजाब में 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है। पंजाब में अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ आपके चैनल पे 42,993, 7-8 नौकरियां तो डिपार्टमेंट में आपस में भी हो जाती हैं,
43,000 सरकारी नौकरी देके मैं आपके सामने बैठा हूं 2 साल में। इनके 70 साल, मेरे 2 साल। ऐसे अरविंद केजरीवाल जी ने किया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक काम बहुत बड़ा कर दिया देश में। उन्होंने नाम की राजनीति की जगह काम की राजनीति लेके। अरविंद केजरीवाल ये कैसा इंसान है जो ये कह सकता है, और कहा भी है उसने, हिम्मत, जिगरा। 2020 के चुनाव से दो महीने पहले अरविंद केजरीवाल टीवी पे आए और कहा अगर 4.25 साल के काम दिल्ली के अच्छे लगे तो वोट देना, वरना मुझे वोट मत देना। यहाँ भी तो अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं काम की, वो हम पंजाब में कर रहे हैं। अब पंजाब में आपके दोस्त मित्र मीडिया वाले होंगे, उनसे पूछ लेना। यहाँ भी हिमंत बिश्वा शर्मा जी कहते हैं कि हमने 1 लाख नौकरियाँ दे दिया और 50,000 हम देंगे। तो इसको आप भी जानते होंगे, जो उनका एक दावा है या उनका जो घोषणा है। देखो, जमीन खरीदने और बेचने का काम उनका है, अपना एक टीवी चैनल है, अपने स्कूल हैं। तो मुझे ये बता दीजिए कि जब अपना बिजनेस होगा तो और बिजनेस को आप कैसे प्रोत्साहन दे सकते हो कि और कोई बिजनेस बढ़े। जो यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं वो 2002 में शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री थे। वो चाहते तो असम के बहुत स्कूल जो हैं सरकारी शानदार हो सकते थे, अस्पताल शानदार हो सकते। असम के लोगों को इलाज करवाने के लिए चंडीगढ़ की पीजीआई में क्यों आना पड़ता है? देखो यहाँ है नहीं सिस्टम। पटना जाना पड़ता है, बेंगलोर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। क्यों नहीं है फिर? असम का देश का हिस्सा नहीं है? असम के लोग भी तो टैक्स देते हैं, तो उनके टैक्स का पैसा उनको वापस क्यों नहीं मिलता? अपने स्कूल खोल लिया, अपनी आपने बना ली ट्रांसपोर्ट, अपनी केबल टीवी अपना। तो आप मुझे बताइए, जिस चैनल का ओनर मुख्यमंत्री होगा, क्या उस पे मुख्यमंत्री की कभी आलोचना हो सकती है? नहीं। रिसेंटली एक आपके जो केजरीवाल गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर हैं राजकुमार आनंद जी ने इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि तब मैं आया था आम आदमी पार्टी में जब केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी। राजनीति नहीं बदली, राजनेता बदल गया। यहाँ और एक बात हम ऐड करना चाहते हैं। पहले आप लोग बोलते थे कि दावा करते थे कोई भी अगर नेता के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए तुरंत उनको रिजाइन ही करना चाहिए, लेकिन आज ऐसा है कि आपकी बहुत सारे केजरीवाल जी भी। कौन से कानून में लिखा है कि अगर सिटिंग सीएम को आप झूठे केस में आरोपी, नॉट दोषी, आरोपी बना के आप जेल में कर दोगे और उसको इस्तीफा देना पड़ेगा? कोई कानून है? पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में कि सिटिंग सीएम को भी। बहुत कुछ पहली बार होगा, देखना आगे आगे। सिटिंग सीएम को अंदर कर दिया, कल मुझे कर देंगे और कहेंगे इस्तीफा दे। कहीं लिखा है कानून में कि इस्तीफा देना पड़ेगा? क्यों नहीं चल सकती सरकार जेल से? सुब्रतो सहारा, वो दोषी थे, कन्विक्टेड थे। 20,000 करोड़ रुपए का चिट फंड का घोटाला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैसे दो वापस, तो उन्होंने कहा कि मैं पैसे कैसे वापस दूं, साइन तो मुझे करने हैं, चेक पे भी साइन मुझे करने हैं, जो जमीनें मैं बेचना चाहता हूं उस पर साइन मुझे करने हैं, या तो मुझे तिहाड़ से निकालो या फिर कोई और प्रबंध करो। तो उसको सुब्रतो सहारा का ऑफिस बन गया था वहां, हालांकि वो दोषी थे। ये तो आरोप ही है, आरोप ही है, अभी साबित थोड़ी हुआ है। आनंद जी की जो ये है मतलब कोई ना कोई दबाव डाल लिया होगा, ये कर ले। ये क्या करते हैं और क्या करते हैं आप बीजेपी वाले? इसके 10 खरीद लो, इसके 5 खरीद लो, दबाव, ईडी सीबीआई दबाव डाल के। ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन 24 घंटे यही सोचते रहना इसको कैसे मैं डाउन करूं, इसकी सरकार कैसे तोड़ूं, इसके एमएलए कैसे खरीदूं, इसके एमपी कैसे खरीदूं। ये तो देश का मेरे ख्याल में कोई विकास होने वाला नहीं। और डेवलपमेंट के एंगल से अगर आप देखें, हिमंत बिश्वा शर्मा जी की सरकार है, पहले भी आप आए हुए हैं, तो उसमें आप क्या नजर आते हैं डेवलपमेंट की एंगल से? अगर हम देखें, कल आप गाड़ी से आए, कल जो सड़क पे आए, दिग्बोय से कल वो सड़क जो थी कभी इधर कभी इधर, मैंने सड़क में गड्ढे देखे थे, गड्ढों में सड़क पहली बार देखी। आप में हुनर है, ये तो बोलना ही पड़ेगा हमें। जैसे कि आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपका जो रोते हुए को हंसाने का आपका जो हुनर है,
आपकी जो एक बहुत एक हम सब आप लोग आपको जानते हैं, तो ये भी एक आपके लिए बेनिफिट है कि आप लोगों के करीब जाने में आपको थोड़ा सा एक जो आर्टिस्ट होता है वो जज्बाती होता है, आर्टिस्ट होता है लोगों के दिलों के करीब होता है, आर्टिस्ट आसपास के समाज से ही ऑब्जर्वेशन लेता है। मैं भी वही करता हूँ, जो जनता चाहती है वो मैं लिख भी लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ। सर शेर शायरी के बिना तो आप अधूरे हैं। पॉलिटिक्स को पहले भी आप पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स के ऊपर ही आप करते थे, जो भी करते थे, एक थोड़ा सा हो जाए। मैंने पार्लियामेंट में एक शेर बोला था, मैं 8 साल पार्लियामेंट भी रहा हूँ, हाँ 14 से 22। 22 ये सीए जो आ रहा है ना कानून, इस पे डिबेट थी। अब अपने बंदों को तो नौकरी नहीं दी जा रही, अब बांग्लादेश से लाके आप नौकरियां दोगे, पाकिस्तान से बंदों को लाके आप नौकरियां दोगे, ये कौन सा कानून बना दिया? अभी पहले अपने वालों को तो नौकरियां दे दो, अपने वालों की तो बिजली पूरी कर दो, अपने वालों की तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पूरे कर दो। नहीं, इस पे मैं डिबेट चल रही थी, 1.5 घंटा 2-2 घंटे बोल रहे थे। तो मेरी बारी आई 9:30 बजे के आसपास रात को। मैंने कहा सर मुझे बोलना है, मैं अकेला ही था, एक ही था मैं अपनी पार्टी की तरफ से। कहते नहीं अब बिल पास करना है। मैंने कहा सर मैं 15 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, संगरूर के लोगों को, मुझे बोलने का मौका तो नहीं। मैंने कहा सर 30 सेकंड। कहते 30 सेकंड? 30 सेकंड में क्या बोलोगे? नहीं। मैंने कहा 20 सेकंड। तो स्पीकर साहब थोड़ा उनका मेरे पे आया, उनका तरस आया उनको, क्या 20 सेकंड? चलो ठीक है 20 सेकंड बोलो, आपका समय शुरू होता है अब। तो मैंने कहा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। वाह वाह वाह। सर एक सवाल है, आरोप है किसी की, जैसे आपके को फाउंडर है कुमार विश्वास जी और कई जने ये वो आरोप करते हैं, लगाते हैं कि जो पंजाब सरकार है खालिस्तानी मूवमेंट की वो फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इस आरोप के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? पंजाब का जो सोशल बॉन्डिंग है बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके पहले आरोप रहे होंगे, लेकिन पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बेस्ट। टाटा स्टील का सेकंड बिगेस्ट प्लांट इन इंडिया आफ्टर जमशेदपुर लुधियाना में लग रहा है। सनातन टेक्सटाइल आ रहा है, 70,000 करोड़ की हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गई है। जो ये बड़े बड़े लोग हैं, जो ये फैक्ट्रियों वाले, ये ऐसे नहीं आते, ये पहले पूछते हैं क्या यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, कोई हमारे साथ, हमारी फैक्ट्री के साथ कोई गलत तो नहीं हो, तभी आते हैं ना। और सर गुरवंत पन्नों की, सिंह पन्नों की जो आरोप है, और इस मूवमेंट को रोकने के लिए पंजाब सरकार क्या स्टैंड क्या ले रहे हैं आप? क्या कौन है वो वहाँ से अपनी दुकान चलाते हैं, चलाने में। लेकिन पंजाबी हैं जो वो देश के आज़ादी के इनकलाब में 80% कुर्बानियाँ पंजाबियों की। आज भी चाइना के बॉर्डर पे, आज कारगिल की बर्फ में, आज पाकिस्तान के बॉर्डर पे, राजस्थान के बॉर्डर पे, असम के बॉर्डर पे पंजाबी खड़े हैं। जो दुश्मन की गोली आएगी सबसे पहले पंजाबियों का सीना रहता है। सो हम तो देशभक्त लोग हैं। ऋषिराज कौंडिन्य जी, मनोज धानवार जी, एकदम समय नहीं है हमारे पास, तो दोनों की कैंपेनिंग के लिए आप आए हैं, जुड़े हुए हैं आप, तो आपको क्या नजर आया, क्या लगता है? और लास्ट थोड़ा सा अगर आप हमें बोल दें। 4 जून को 4 जून को विक्ट्री। 2026 को लेके आपका प्लान है यहाँ आसाम? जो पार्टी डिसीजन लेगी मैं। तो सर अब बिहुर शुभेच्छा जनाइছো আপোনাক, हम असमीज में बोल रहे, शुभेच्छा है, बैसाखी की भी शुभेच्छा है। और क्योंकि आज खालसा दिवस, खालसा दिवस आज के दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहब की धरती पर खालसा की साजना की थी। 13 अप्रैल 1699, 13 अप्रैल 1699, 325 साल पहले आज के दिन खालसा जो पगड़ी हमें मिली है वो हमें आज के दिन मिली थी, 325 से। और जब गुरु साहब का जन्म हुआ था, पटना में जन्म हुआ था उनका, तब गुरु तेग बहादुर जी असम में थे। हाँ। फिर यहाँ से ट्रेवल करके वो वहाँ गए थे, पटना गए। पटना के बाद फिर आनंदपुर साहब।
तो हमारा और कल्चर से सर ये फेस्टिवल किसानों के साथ जुड़े हुए हैं और एमएसपी को लेकर फसलों का आप कई काम देखो, फसलों का भाव मिलना चाहिए। अगर वो उगा रहा है, गेहूं उगा रहा है, धान उगा रहा है, हम उगा रहे हैं ना, देश को दे रहे हैं, तो कम से कम उसको भाव तो मिलना चाहिए ना। ये सेंटर सरकार के हाथ में है, मेरे हाथ में होता मैं एक दिन में कर देता, लेकिन सेंटर सरकार 1.25 साल पहले आंदोलन चला, 1.25 साल चला, 740 के आसपास मर गए किसान, शहीद हो गए। अभी रिसेंटली चला, गोलियां चला दी हरियाणा सरकार ने, तार लगा दी। अब वो दिल्ली नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे वो? मैं लाहौर भेजूं उनको क्या? अब दिल्ली से देश चलता है तो दिल्ली ही आएंगे ना, उनकी मांगे माननी चाहिए। इसीलिए पंजाब में बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनका विरोध हो रहा है कि दिल्ली के मालिक तुम हो, तुमने हमें दिल्ली को स्नेह नहीं दिया, गांव के मालिक हम हैं, हम अपने गांव में नहीं आने देंगे। सवाल तो बहुत है लेकिन बहुत ही टाइम बहुत कम है, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय DY 365 को आपने दिया। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नियर फ्यूचर। थैंक यू।